Hello student, welcome all of you and good morning. स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस में थर्ड लेसन हम शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है अमेरिका का वरोत्सव। अमेरिका के वरोत्सव के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों महाशक्ति थे। सेकेंड लेसन में हमने पढ़ा था कि रूस का डिसइंटीग्रेशन हो गया और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। तो जब वो महाशक्ति बचा, उसने अपने आप को विश्व में स्थापित कर लिया, पूरे विश्व पर उसका वर्चस्व होने लगा। तो इस लेसन को हम आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस प्रकार से यूएसए ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आयशा, जाम्बू और आंद्रेई की कहानियां हैं। ये तीन अलग अलग देशों में रहने वाले तीन युवा हैं जिनकी कहानी है, और ये तीनों में एक समानता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन तीनों में, लेकिन इनमें एक समानता ये है कि ये तीनों किसी ना किसी रूप में अमेरिका के वर्चस्व का शिकार है। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। अमेरिका का जो दबदबा है विश्व राजनीति में, उसकी यहाँ बात हो रही है, तो उसका ये कहीं ना कहीं शिकार है। तो इन तीनों की कहानियाँ हम पढ़ देते हैं। क्या है? बगदाद के एक छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। वह एक ठिकाने से अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी गई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर गिरी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। आयशा की कहानी है जो बगदाद जो है उसमें, बगदाद अफ़गानिस्तान में है, तो वहाँ पर ये अपने एक ठिकाने पे दोस्तों के साथ खेल रही थी और 2003 में एक हमला हुआ जिसमें हवाई हमला था, जिसमें मिसाइल दागी गई थी और ये मिसाइल जो बच्चे खेल रहे थे वहीं गिरी और इसमें एक टांग जो है वो आयशा की जाती रही। लेकिन आजकल फिर आयशा चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़ करके चला जाए। अफ़गानिस्तान के बजाय ये इराक का है बगदाद। तो बगदाद में जो विदेशी सेनाएं हैं वो अगर छोड़ करके चली जाएगी तभी ये डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इसमें तभी स्टार्ट हो पाएगी। तो ये है आयशा की कहानी। दूसरी जो है वो डरबन दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला एक जाम्बू प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने की और बाद में अपना स्टूडियो खोलने की है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला डरबन दक्षिण अफ्रीका का शहर है जहां रहने वाला एक जाम्बू लड़का है जो कि कलाकार है, प्रतिभाशाली। वो पेंटिंग बनाता है। आर्ट स्कूल में पढ़ने के बाद अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहता है। अपनी जनजाति की चित्रकारी बनाने में वो प्रसिद्ध है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाम्बू MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाम्बू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फ़ायदा पहुंचाएगा। अब जाम्बू जो है वो आर्ट स्कूल में पढ़ना चाहता है। उसके पिता चाहते हैं कि वो बिजनेस स्कूल में पढ़े, बिजनेस करे, पढ़ाई MBA करे, उसके बाद घर के बिजनेस में हाथ बटाए, तो उससे उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा, युवा आंद्रेई पर्थ में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप बतौर आप्रवासी रूस से आए थे। ऑस्ट्रेलिया में वो है पर्थ शहर में, लेकिन उसके माँ बाप रूस से आए हुए थे। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्य और शालीन दिखाई दे। जब चर्च जाने का वक्त होता है तो आंद्रेई जीन्स पहन लेता है। उसकी माँ उसे भला बुरा कहती है। आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है, जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का अनुभव होता है, जीन्स पहनना उसे अच्छा लगता है, उसके लिए कंफर्टेबल है, ऐसा उसे बताया जाता है। आंद्रेई के पिता अपनी माँ को याद दिलाते हैं कि जब हम लोग लेनिनग्राद में रहते थे, लेनिनग्राद ये रूस का शहर है जहाँ पर उसके माँ बाप पहले रहते थे, तो अपने जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे और उसी कारण से जिससे आज आंद्रेई जीन्स पहन रहा है, कि आंद्रेई आज जिन कारणों से जीन्स पहनता है उसी के
कारण से हम पहले जीन्स पहनते थे। आंद्रेई की अपनी माँ से बहस हुई। हो सकता है जाम्बू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और सौभाग्य से उसका जीवन बच गया। यानी कि ये तीनों एग्जाम्पल जब हम इनको एक साथ रखते हैं तो आंद्रेई अपनी माँ से लड़ता है, जाम्बू को हो सकता है ऐसी पढ़ाई करनी पड़े जो वो नहीं चाहता, आयशा जो है वो उसकी एक टांग भी चली गई है लेकिन सौभाग्य है कि वो जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? ये तीनों विषयों के तीन अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण हैं। हम यहाँ एक साथ क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए, ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वरोत्सव का शिकार है। इन तीनों कहानियों में कहीं ना कहीं अमेरिका का वरोत्सव दिखाई देता है। अगर हम प्राथमिक तौर पे पढ़ें तो हमें नहीं लगता कि अमेरिका का वरोत्सव है, लेकिन अगर इनको इकट्ठा करके और हम कारणों का विश्लेषण करेंगे तो अमेरिका का वरोत्सव इसमें हमें दिखाई देगा, जो इस लेसन में हम करेंगे। आयशा, जाम्बू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वरोत्सव की शुरुआत कैसे हुई और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। लेकिन इससे पहले हम वरोत्सव को जान लेते हैं कि वरोत्सव क्या है और अमेरिका का वरोत्सव कब शुरू होता है, अमेरिका के वरोत्सव का मतलब क्या है इस लेसन में, वो हम जान लेते हैं। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में फ़र्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है और अमेरिका दो महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे जब हम अमेरिका शब्द का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों महाद्वीपों का मतलब नहीं है, यहाँ हम यूएसए के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यह बताना याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनिमत होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वरोत्सव का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चाहे वो अमेरिका महाद्वीप हो चाहे अमेरिका देश हो, हम यहाँ पर अमेरिका के वरोत्सव की बात करेंगे कि अमेरिका का वरोत्सव कैसे स्थापित हुआ और इस वरोत्सव के क्या कारण रहे। तो ये हम इस लेसन में देखेंगे। आगे इन तीनों की कहानी से हमने शुरुआत की है, इस कहानी को आपने याद रखना है। आगे हम इन कहानियों को अमेरिका के वरोत्सव से रिलेट करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब थोड़ी पीडीएफ क्लियर नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पीडीएफ क्लियर आ जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।